हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, लेकिन इनको फांसी होगी। दूसरी बात जो वो सफिशिएंट नहीं था और इसमें सीबीआई जांच की ज़रूरत है। तो ये अब उससे जो है लग रहा है कि मुकदमे में जान आ जाएगी। बद्री केदार जी की जय हो। नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना धर्मवीर नेगी, स्वागत है मेरे ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूं मैं सिंबल चौक कोटद्वार से। आज अंकिता भंडारी मर्डर केस की आज सुनवाई है और आज केस बहुत आज ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो मेन गवाह है पुष्पदीप वो भी आ चुका है और अंकिता के माता पिता भी आ रखे हैं और जो पत्रकार हैं आशुतोष नेगी वो भी सभी कोर्ट के अंदर पहुंचे हुए हैं। तो देखते हैं आज क्या कुछ होता है कोर्ट के अंदर। तो बने रहे आप मेरे ब्लॉग में, पूरा आज आपको मैं अपडेट देता रहूँगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आपको पूरा आज दिखाता रहूँगा कि आज क्या कुछ होने वाला है। तो अभी साथियों, अभी कोर्ट से ही मैं आपको दिखा रहा हूँ अंकिता भंडारी मर्डर केस की आज सुनवाई है। तो धीरे धीरे करके आरोपियों की गाड़ी आ रही है, जैसे आप अभी देख सकते हैं। तो अभी 2 आरोपी तो पहुँच गए हैं, ये तीसरा आरोपी आ रहा है यहाँ पर। तो धीरे धीरे करके आरोपी पहुँचने में लगे हुए हैं, जैसा आप अभी देख सकते हैं। बाकी भारी सुरक्षा बल है और बाकी आज जो कोर्ट में है, आज अंकिता के माता पिता भी आ रखे हैं और मेन गवाह भी आ रखा है और आरोपी भी धीरे धीरे करके पहुंच गए हैं। तो अभी साथियों शाम के 5 बज गए हैं और अभी हम हैं सिंबल चौक कोटद्वार में, जैसा आप अभी देख सकते हैं मेरे पीछे उधर कोर्ट दिख रहा है उस साइड पे। तो अभी यहाँ पे थोड़ा इधर ही बैठे हुए हैं हम, क्योंकि अभी कोर्ट के अंदर कार्रवाई चल रही है। देखते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी समय लग गया है। 3 लोगों की आज वहाँ पे जो मेन गवाह हैं 3 लोगों की वहाँ पे गवाही है और आरोपी भी अंदर ही हैं। देखते हैं, अंकिता के माता पिता भी अंदर ही हैं। अभी जैसे वो बाहर निकलते हैं फिर उनसे बातचीत करेंगे कि आज कोर्ट में क्या क्या कुछ हुआ है। तो बने रहे आप हमारे चैनल में। तो साथियों, धीरे धीरे करके कोर्ट की जो कार्रवाई क्या है धीरे करके समाप्त हो रही है। तो अभी बातचीत करने के लिए सरिता राणा जी जुड़े हुए हैं हमसे। क्या कुछ हुआ आज उन्होंने जो इसमें मेन गवाह था उसकी गवाही हुई है, जिस पर पूरा मुकदमा आधारित है, जिसने शुरू से लेकर आखिर तक इस मुकदमे को चलाया, लड़ा या जो भी कुछ है सब कुछ आज उसी की बदौलत था। तो उसकी गवाही हुई है। अभी गवाही अधूरी है, उसमें अगली डेट जो है 6 तारीख लगा दी गई है। गवाही ठीक हुई है और नजर आया आपको? बिल्कुल वो जो था, क्योंकि शुरू से उसको सारे फैक्ट्स मालूम थे तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट था और उसने बहुत अच्छे से क्रॉस एग्जामिन जब हुआ, बहुत अच्छे से सारे जवाब दिए। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि भी आज जो कार्रवाई हुई है पुष्पदीप की जो गवाही हुई वो अधूरी, मतलब आधी हुई है अभी? आधी जी। पुष्पदीप क्योंकि अन्य गवाह इसलिए नहीं, क्योंकि एक तो मेन था और इसके जो हैं बहुत सारे फैक्ट्स थे जिन पर उनको पूछना था दूसरी पार्टी के वकील को। तो इसलिए जो है गवाही में टाइम लगा, समय ज़्यादा लगा और जो अन्य गवाह बुला रखे थे उनकी गवाही इसलिए नहीं हो पाई। हो सकता है कि अगली तारीख पे उनकी गवाही हो। अच्छा मैम, जो पुष्पदीप है ये इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा है जी, आईटी का इंजीनियर है, आईटी और उस समय ऐसा हुआ था 18 तारीख की शाम को कि जब अंकिता भंडारी का फ़ोन स्विच ऑफ जाने लगा था जी, तो थोड़ा सा जो चीज़ें पहले से चल रही हैं जो सभी को मालूम है जी, तो पुष्पदीप को थोड़ा सा शक हुआ था। तो ऐसी जानकारी है, मतलब पुख्ता जानकारी है नहीं तो पहले से ही है पब्लिक डोमेन में कि उसने काफ़ी सारी रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी की थी जब उसे जी, काफ़ी रिकॉर्डिंग की थी उसने और बहुत सारे तथ्य जो जुटाए थे, पुलिस को बताए थे और सब पब्लिक को बताए थे। महिला सेल में उसने शिकायत की थी और भी कई जगह वो दौड़ा भागा था, तब तक उसके माँ बाप आ गए थे। तो इन सब ने मिलकर जो है इसको मुकदमे को आगे बढ़ाया। अच्छा मैम, क्या कोर्ट में जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कहा जाए जैसे जी, फ़ोन की रिकॉर्डिंग होता है, जी, फ़ोन की रिकॉर्डिंग को मतलब जांचने के बाद एक अच्छा वो माना जाता है एविडेंस? बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थी ये और इसमें प्रदर्श डाले जाते हैं और प्रदर्श डालने के बाद जो है उनको भी एक तथ्य मानकर उसमें शामिल किया जाता है। तो इस फोन की गवाही में होती है, इसको फिर ऑफिशियली भी चेक किया जाता होगा? बिल्कुल साइबर वाले आए हुए थे जिन्होंने इसमें बहुत मदद की केस में, वो भी साथ में थे और हमारे जो वकील साहब हैं मुख्य डीजीसी साहब, तो उन्होंने भी बड़े अच्छे से गवाह को तैयारी करवाई थी जिससे वो कॉन्फिडेंट होकर सबका उसने जवाब। अच्छा, तो मैम हमने तो ये सुना कि इस आज की मतलब जो गवाही होनी थी बहुत अहम थी, तो कल ही पुष्पदीप साहब कोर्ट द्वारा आ गए थे और अंकिता भंडारी को माता। जी हाँ, वो कल एक दिन पहले इसलिए क्योंकि वो बहुत दूर रहता है यहाँ से
तो ट्रेन का पूरा 12 घंटे का 13 घंटे का सफ़र है। उसके बाद फिर हरिद्वार आया, हरिद्वार से फिर यहाँ आया, तो एक दिन पहले तो आना ही था। तो मैम फिर अब जाते जाते मैं तो एक ही बात पूछूंगा, क्योंकि हर कोई हमें यही पूछता है, बहुत जी। लंबा चल रहा है अभी तो मामला। जी जी जी। तो क्या लग रहा है आपको? अब पुष्पदीप सबसे अहम गवाह है, उनके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड कर रहा है, तो आज की जो गवाही हुई है, जो बिल्कुल भी हुआ है, बहुत अच्छी न्याय गवाही, मिलने की उम्मीद। न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। और जिस तरह से पुष्पदीप ने कॉन्फिडेंट होकर जवाब दिया है, तो उससे जो है लग रहा है कि मुकदमे में जान आ जाएगी, इंसाफ मिलेगा अंकिता। बिल्कुल। चलिए मैम, 6 तारीख की बात करेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी साथियों, अभी सरिता रानी जी से बात हुई, तो धीरे धीरे करके कोर्ट की जो कार्रवाई क्या है वो अब लगभग समाप्त हो रही है। तो अच्छा, तो क्या अभी 6 तारीख को पुष्पदीप की टाइम नहीं था इसलिए नहीं, तो 6 तारीख को भी पुष्पदीप दोबारा आएगा क्या? हाँ। चलिए भी ठीक चल रहा है। खाली आपसे इतना जानना चाह रहा हूँ कि सबसे अहम गवाह पुष्पदीप है, तो उन्होंने जो गवाही दी है, यानी 61-64 जो चलता रहता है, लगभग वही था बयान। हाँ, पुष्पदीप देखिए वो तो अंकिता का मित्र था, तो उसे तो सारी चीज़ें पता थी, और केस भी उसी की वजह से खुला है। जो लास्ट चैट थी जिसमें ये था कि वीआईपी के लिए एक्स्ट्रा सर्विस की बात हो रही है, तो वहीं से केस खुला भी। तो जो भी फैक्ट थे पुष्पदीप ने पूरे बता दिए हैं आज। लेकिन आज जो है क्रॉस एग्जामिनेशन जो उसका हो रहा था, जो डिफेंस वाले हैं वो जो सवाल पूछ रहे थे, शायद उनके सवाल पूरे नहीं हुए, तो इसमें अब 6 तारीख को डेट है, उस दिन फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा पुष्पदीप का। तो इसमें तो फिर आज पुष्पदीप को आरोपी की जो वकील है उन्होंने काफ़ी कुछ क्वेश्चन इस तरह पूछे होंगे। हाँ, सवाल पूछे हैं उन्होंने, पर लेकिन कुछ सवाल ऐसे पूछे जो मुझे लगता है कि ये उनका इस केस से लेना देना कुछ नहीं था, जो इनके व्यक्तिगत संबंध थे पुष्पदीप के और अंकिता के। हाँ, उस तरह का थोड़ा रहा, लेकिन अब हम तो नहीं चाहते थे कि इस तरह के सवाल पूछे जाए, लेकिन पूछे गए। ये सुप्रीम कोर्ट में जो यहाँ लोअर कोर्ट में प्रोसीडिंग चलती है, वो सारी गवाही जो है वहाँ लगती है सुप्रीम कोर्ट में, और हमने अपना जो भी वहाँ गवाही लगानी थी कि यहाँ क्या क्या गवाही हुई है, वो सारे फैक्ट्स हम सुप्रीम कोर्ट में भेज चुके हैं। तो अब जब भी वहाँ हियरिंग होगी, तो अब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या उसे लगता है कि एसआईटी का जो इन्वेस्टिगेशन था वो सफिशिएंट नहीं था और इसमें सीबीआई जांच की ज़रूरत है। तो ये अब सुप्रीम कोर्ट को ही डिसाइड करना है। तो अब 6 तारीख डेट है, तो जाहिर है कि अब पुष्पदीप को भी इत्तला कर दी होगी 6 तारीख दोबारा आना होगा। हाँ, वो लेकिन उसके लिए बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि वो बहुत दूर से आता है और 1-2 दिन तो आने जाने में लग जाते हैं, और 6 तारीख कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन कोर्ट का आदेश है, अब जैसा भी कोर्ट चाहे मानेंगे। हाँ, लेकिन आप थोड़ा तसल्ली सेटिस्फाइड है आप आज? हाँ, सही है। अब देखिए, जब से अवनीश नेगी जी इसकी पैरवी कर रहे हैं, हम तो तनाव मुक्त हैं, कि आप देख रहे होंगे कि बहुत ईमानदारी और बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें जैसे छूट गई थी, जैसे 120 सेक्शन छूट गया था, 34 छूट गया था, वो उन्होंने खुद निकाल के लाया कि ये सेक्शन लगना चाहिए। ये हाई कोर्ट में, वो हाई कोर्ट में लग गई है, उसके लिए पिटिशन पड़ गई है, उसमें सुनवाई आ जाएगी, और मेरे ख्याल से वो सेक्शन ऐड भी हो जाने चाहिए, और वो ऐड हो जाएंगे तो फिर केस और मजबूत हो जाएगा। तो ये जो पुलकित आर्य है, इन्होंने हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगाई हुई थी, तो उसकी तो डेट आजकल में आज बेल की सुनवाई थी, लेकिन हमारा पूरा फोकस आज यही था। पता करेंगे कि आज क्या हुआ। जहाँ तक मुझे जानकारी है, शायद आज भी बेल उसको नहीं मिली है। तो चलिए, फिर 6 तारीख आप जरूर आएंगे? जरूर। धन्यवाद नेगी जी। तो अभी साथियों आशुतोष नेगी जी से उनसे बातचीत हुई अभी। तो साथियों, धीरे धीरे करके कोर्ट की कार्रवाई लगभग समाप्त है, और जितने भी आरोपी क्या हैं, तीनों आरोपी धीरे धीरे करके कोर्ट के बाहर, तो उनको अभी गाड़ी में बैठा रहे हैं। तो साथियों, अभी हमारे साथ अंकिता के पिताजी जुड़े हुए हैं, इससे बातचीत कर लेते हैं। तो जैसे आप अपेक्षा कर रहे थे उसी तरह का बयान हो गया? हाँ, बिल्कुल उसी तरीके से बयान हुए, और ये साबित किया कि उसको तीनों को फांसी होगी। ये चाहे कहीं मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, लेकिन इनको फांसी होगी। दूसरी बात, जो यहाँ पे परसों जो घटनाक्रम हुआ, तो ठीक है, चलो पुलिस भाइयों ने उनको खाना खिलाया, लेकिन फिर उन्हीं को कह रहे हैं कि तुम्हारी वर्दी उतार दूंगा। ये का न्याय है भाई? एक इंसान तुम्हें खाना खिला रहे हो, तुम उसी की वर्दी उतार रहे हो। तो मुझे तो इसका अपने ऊपर इतना गरूर है कि मेरा बाप एक रसूखदार और सरकार में राज्य मंत्री था। सारा काम मेरा बाप करेगा, मेरा कोई नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन जनता बिगाड़ेगी। अगर ये मैंने पहले भी बोला कि 99% ये छूटेगा नहीं, अगर 1% ये छूटेगा तो पूरी उत्तराखंड की जनता सड़क पे आ जाएगी। और मैं एसआईटी तो कहना चाहता हूँ
कि वीआईपी जो है, वीआईपी का तो पता लग गया है, वो हमें पता है, पर लेकिन हम नहीं बताना चाहते हैं क्योंकि सरकार ने एसआईटी गठित की है। अब एसआईटी ही बताएगी कि वीआईपी कौन था। ये वीआईपी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि वीआईपी किसी तरह हम छुपाएं, ठीक है, उसी को बचाने के लिए सारी ये प्रक्रिया चल रही है। लेकिन वीआईपी अगर एसआईटी ने अगर वीआईपी को का नाम उजागर नहीं किया तो मैं पूरी उत्तराखंड की जनता से मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, आपको सड़कों पर मेरे साथ चलना होगा जब तक वीआईपी का पता नहीं लगा। आप लोग कल आ गए थे यहाँ पे? जी हाँ, मैं कल आ गया था क्योंकि मेरी मिसेज को थोड़ा परेशानी है, रास्ते में उल्टी करती है, तो मैं कल करीब 12 करीब यहाँ पहुँच गया। तो चलो भंडारी जी, मतलब पुष्पदीप की गवाही बहुत अहम थी ना, तो आपको तसल्ली है? जी हाँ, बिल्कुल तसल्ली है। और अवनीश नेगी जी अब सरकारी वकील हाँ, हैं, तो अरे उन पर तो हमें पूरा विश्वास है, तभी तो हम हर हेरिंग में यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि उन पर विश्वास हमें पूरा विश्वास है। और विशेषकर उनके साथ जो असिस्टेंट है बरसात जी का लड़का, नाम मुझे पता नहीं, पर लेकिन बहुत सहयोग कर रहा है, बहुत अच्छा सहयोग कर रहा है। चलिए, मतलब आपको कम से कम 2 चीज़ से आज तसल्ली हुई, एक तो पुष्पदीप ने सही बयान दे दिया और अवनीश नेगी जी अच्छा काम कर, बहुत अच्छा काम करें। चलिए, सब लोग चाहते हैं न्याय मिलेगा और उम्मीद कर रहे हैं आपको। धन्यवाद। तो अभी साथियों, अभी कोर्ट की कार्रवाई लगभग समाप्त हो गई है। अब जो मेन आरोपी है पुलकित आर्य धीरे धीरे करके कोर्ट से बाहर निकल गया है, जैसा आप अभी देख सकते हैं, भारी भरकम पुलिस की सिक्योरिटी के बीच में। क्योंकि आप पुलिस कार्य को भी एक गाड़ी में बिठा दिया गया है, पुलिस कार्य आज गया है, तो कुल मिलाकर कार्रवाई लगभग आखिरी चरण में है। हमारी सुरक्षा वजह से तो अभी साथियों, आज की जो कार्रवाई है अंकिता भंडारी मर्डर केस की, आज की कार्रवाई समाप्त हो गई है और अंकिता के माता पिता भी चले गए हैं और अभी जितने भी आरोपी थे, 3 आरोपी, वो भी निकल गए हैं। तो आज की कार्रवाई समाप्त है और जो अगली जो तारीख बताई है वो है 6 अक्टूबर को अगली सुनवाई है। और जो मेन गवाह है पुष्पदीप, आज उसकी गवाही थी, तो 6 तारीख को भी उसको बुलाया गया है। तो चलो, ये अगली 6 तारीख के ही बाद आपको अपडेट देंगे कि क्या कुछ होगा अंकिता भंडारी मर्डर केस में। तो चलो दोस्तों, ये ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करता हूँ। तो आई होप आपको ये ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को आप लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।